हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो धारावाही लूप एक दूसरे के समांतर आमने सामने रखे हैं। एक ओर से देखने पर एक में धारा वामावर्त तथा दूसरे में धारा दक्षिणावर्त दिखाई पड़ती है। दोनों लूपों में आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण। यदि दोनों लूपों में धारा वामावर्त दिखाई दे तब क्या होगा। हमें दो स्थितियां दी गई है तथा दोनों स्थितियों के अनुसार हमें बताना है कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई धारावाही लूप है जिसमें आई धारा इस प्रकार से वामावर्त दिशा में घूम रही है। वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज अर्थात इस प्रकार से घूम रही है। चूंकि धारावाही लूप एक छड़ चुंबक के समान व्यवहार करता है तो वामावर्त दिशा में इस प्रकार से इधर से हम देख रहे हैं तो इसमें वामावर्त दिशा में घूम रही है, वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसका ये सिरा जिसमें हमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित दिख रही है वो एन सिरे की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार से एन सिरे की भांति व्यवहार करता है तथा इसके पीछे का भाग जिसे हम देखने पर इसमें हमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा घूमती हुई प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी। तो वो सिरा हमें एस सिरे की भांति दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये धारावाही लूप एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करता है जिसमें वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो वह एन सिरे की भांति व्यवहार करेगा तथा यदि दक्षिणावर्त धारा प्रवाहित होगी तो वह एस सिरे की भांति व्यवहार करता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो लूप हैं तथा एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से मान लेते हैं। ये दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से, तो एक लूप है इस प्रकार से तथा दूसरा लूप है इस प्रकार से। तो एक लूप में धारा दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है तथा हमें इस दिशा से हम देख रहे हैं। तो एक लूप में हमें धारा दक्षिणावर्त दिशा में वामावर्त दिशा में घूम रही है ऐसा दिख रहा है तथा दूसरे में दिशा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती हुई नजर आ रही है। दक्षिणावर्त दिशा में इस दिशा से हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम आँख बना देते हैं। इस प्रकार से आँख है और यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें इस लूप नंबर 1 में हमें वामावर्त दिशा में दिखाई दे रही तथा उसी के समांतर दूसरे लूप में हमें दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होती दिख रही है तथा ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तो हम देख सकते हैं कि जिस दिशा से हम वामावर्त वाले लूप को देख रहे हैं तो इसमें तो एन सिरा बन जाएगा इस प्रकार से एन सिरा बन जाएगा तथा इसके पीछे के लूप में एस सिरा बनेगा। ठीक है। और इसी प्रकार से जिस लूप में हमें दक्षिणावर्त धारा दिख रही है उसमें एस लूप बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा तथा पीछे इसके एन ध्रुव बनेगा पीछे की साइड। तो हम देख सकते हैं कि दोनों लूप एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जो सिरा हमें सामने एन दिख रहा है उसके पीछे एस सिरा बन रहा होगा और वो सिरा दक्षिणावर्त दूसरे लूप के सामने होगा।
तो दोनों के एस एस ध्रुव सामने होंगे। दोनों लूपों के एस एस ध्रुव आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे, जिससे वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तथा यदि अन्य दो लूप, जिन्हें हम इस प्रकार से बना सकते हैं, यदि उनमें दिशा इसी प्रकार से हम बनाएंगे। इस प्रकार से ये लूप है तथा इस प्रकार से दूसरा लूप है, तथा इसी प्रकार से हम उन्हें देख रहे हैं, इस दिशा से हम उन्हें देख रहे हैं। तो इसमें भी वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तथा दूसरे में भी वामावर्त दिशा में ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें भी इस प्रकार से एन ध्रुव बनेगा तथा पीछे की ओर एस ध्रुव बनेगा। तथा दूसरा लूप जो कि इस लूप के समांतर आमने सामने है, इसमें भी जिस दिशा से हम देख रहे होंगे उसमें तो एन लूप बनेगा तथा पीछे की ओर एस ध्रुव बन जाएगा। तथा इसका दूसरे लूप का एन ध्रुव पहले लूप के एस ध्रुव के सामने आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक लूप का दूसरे लूप का एन ध्रुव पहले लूप के एस ध्रुव के सामने होगा। अतः वे आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अतः हम देख सकते हैं कि जब दोनों में धारा की दिशा एक में वामावर्त तथा दूसरे में दक्षिणावर्त होती है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तथा जब उनमें धारा एक दिशा से देखने पर दोनों में दिशा समान वामावर्त भेजी जाती है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।